चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुर्ग जिले से, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, जैसा कि कल से स्कूलों की शुरुआत हो गई, तो इस दौरान क्या कुछ स्कूलों में नज़ारा देखने को मिला? इसके साथ ही समय में बदलाव किया गया है स्कूलों के, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कमलेश्वरी जी, बड़ी बात है कि मौसम का रुख देखते हुए प्रशासन की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है कि जो निजी और सरकारी, जो निजी स्कूल है और साथ ही सरकारी स्कूल हैं, वहां पे जो सुबह की पाली की जो कक्षाएं हैं वह 7 से 11 बजे तक चलेंगी। यानी कि जो पहले जो 8 बजे से चलते क्लास शुरू होती थी और कम से कम 2 बजे से 3 बजे तक क्लासेस लगती थी बच्चों की, वह अब 7 से 11 बजे तक चलेगी। हम्म। और साथ ही बात करें कि स्कूल के नव प्रवेशी बच्चों के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने को लेकर तो एक बड़ी बात सामने आई है कि कुछ स्कूलों में, खासकर अगर मचांदुर के बारे में बात करें, तो उस स्कूल में न तो शिक्षक हैं और न ही वहां पर जो बच्चे हैं, जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, उन ट्रांसफर को रोकने के लिए बच्चे स्कूल के सामने गेट पर खड़े होकर धरना देने लग गए पालकों के साथ। एक बड़ी खबर जो सामने आई, और उसके बाद आज पता चल रहा है कि आज फिर से वही स्थिति बन पड़ी है। बालक और बच्चे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके जो पसंदीदा शिक्षक हैं उनका कहीं तबादला हो जाए। हम्म। दूसरी इसी बात को लेकर के एक बड़ा अपडेट है। मैं खड़ा हूं यहाँ मरोदा स्कूल के, दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने, ठीक, जो कि मरोदा में स्थित है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अंदर के हॉल में 100 से भी ज्यादा ऐसे पालक मौजूद हैं जिनके बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पर उनके बच्चों का एडमिशन हुआ था और 2 साल पहले हुआ था। मौजूदा समय में राइट टू एजुकेशन को लेकर जितनी भ्रांतियां फैली हुई है, भ्रम है, और तमाम तरह की कार्रवाइयां और विधियां चल रही हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उसे लेकर एक नोटिस भी आया है ऐसे निजी स्कूलों में कि वे ऐसे जो पालक हैं जिन्होंने अपने बच्चे का 2 साल पहले एडमिशन कराया होगा, उनके कागजों का वेरिफिकेशन किया जाए। उस वेरिफिकेशन को लेकर हम्म। ही आज डीपीएस स्कूल के हॉल में काफी भीड़ है, और बताया जा रहा है कि यह इस बात की तस्दीक की जा रही है कि पिछले समय अगर किसी ने किसी पते पर रहते हुए वहां का राशन कार्ड बनाया होगा और अब कहीं किसी दूसरे पते पर रह रहे हैं, तो वेरिफिकेशन में अगर वैसा कुछ आता है तो उनके बच्चे का भर्ती जो है, उनकी जो एडमिशन है, वह निरस्त कर दिया किया जा सकता है। इस बात को लेकर पालकों में गजब का रोष देखने को मिल रहा है। अंदर भले ही वे इस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें हम्म। काफी रोष है कि 2 साल पहले जो यहाँ के नोडल अधिकारी थे उन्होंने भी चेक किया था, उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन इस तरीके से वेरिफिकेशन क्यों कर रहा है। अगर किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, कोई पता बदल जाता है, इन 2 साल में कई जगह कई सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो ऐसे में इस तरह के वेरिफिकेशन का क्या औचित्य रहेगा। हालांकि मामला कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, सारे दस्तावेज, सारी चीजें जो हैं वह कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट के बाद ही वहां से जो भी निर्णय होगा उसे ही सही माना जाएगा। यह तो रही स्कूल की गतिविधियों को लेकर। जी। दूसरा है एक हाई सिक्योरिटी नंबर। केंद्र सरकार के द्वारा सभी वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि नंबर प्लेट के साथ एक क्यूआर कोड और एक होलोग्राम स्टिकर जैसा लगा मिलेगा, और इसे लेकर नाराजगी इस बात की है वाहन चालकों में कि जिसकी कीमत 365 रुपए मात्र है हर हाई सिक्योरिटी नंबर के रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो उसकी जगह 700 रुपए आखिर क्यों लिया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि कार और मोटरसाइकिल के लिए अलग अलग अगर रेट है, तो उसमें भी 1800 से 1800 और 900 से 1100 रुपए तक की अवैध वसूली कही की जा रही है। हम्म। ऐसी चीजें जो देखी जा रही हैं, जो आरटीओ एजेंट, हालांकि ऐसे एजेंटों को कहीं भी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आरटीओ एजेंट कहीं भी टेबल लगाकर इस रेट लिस्ट को बाकायदा प्रदर्शित करते हुए इस हाई सिक्योरिटी नंबर दिए जाने की बात कर रहे हैं, और रसीद भी काट कर दी जा रही है। तो इसे लेकर जो स्थानीय कांग्रेस लीडर है, यानी कि पिछले जो पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल हैं, वो कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के समेत आरटीओ ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, शिकायत दर्ज कराई, और इस बात की भी तस्दीक करने के लिए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कहीं भी टेबल लगाकर बैठता है और अपने आप को आरटीओ से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी या फिर एजेंट बताता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो कि 365 रुपए मात्र है, उसकी जगह 700 से 1800 रुपए किस तरह से और किस लिए वसूले जा रहे हैं, यह सरासर गलत है। यह तो रही जी। हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर बात, कमलेश्वरी जी। हम्म। दूसरा, पीएम आवास योजना को लेकर अनेक हितग्राही ऐसे हैं जिनके नाम पर मकान बना लिया गया, लोन ले लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि मकान पूर्ण नहीं किया गया, अधूरा छोड़ दिया गया। पैसे वापस लिए जाने की भी बात आ रही है, तो पैसा वापस नहीं किया जा रहा है और न ही आगे मकान को पूर्ण किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी नोटिस
जारी किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीएम आवास के तहत जगह मिली, आवास के लिए पैसा मिला, तो वे इसका पूर्ण उपयोग करें, नहीं तो 15 दिवस के भीतर कारण बताएं कि आखिर ऐसा वह क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि इन हितग्राहियों को जो कि इसका लाभ मिलना है वह नहीं मिल पाएगा। ऐसे दर्जन भर से भी ज्यादा हितग्राही देखे गए हैं। वहीं अब स्कूल प्रवेश की बात जहां की पहले हमने उठाई थी, वहीं जी। पर अब ऐसे 5 स्कूल हैं दुर्ग में जहां पर डीएलएड की परीक्षा यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा चल रही है, और जबकि स्कूल प्रवेशोत्सव मनाए जाने की तैयारी है और सारे शिक्षक गण जो हैं वह इस डीएलएड की परीक्षा की तैयारी में, संचालन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पढ़ाई का क्या हाल होगा? स्कूल खोला जा रहा है, तैयारी आधी अधूरी है, तो ऐसे में स्कूल खोलने की तारीख तय करने का क्या कारण ऐसा हुआ कि इन 5 स्कूलों में बिना किसी तैयारी के स्कूल प्रवेशोत्सव मनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया? कमलेश्वरी जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि जो 5 स्कूल हैं उनमें किसी बिना तैयारियों के जो है स्कूल संचालन की अब शुरुआत की जा रही है, तो जैसे कि राजनीतिक एंगल भी इसमें सामने आ रहा होगा, इसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही युक्तिकरण को लेकर काफी ज्यादा विरोध के स्वर उसके फुट पड़े हैं। वे हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट के इस इस निर्देश के खिलाफ। दूसरा, अगर बात करें कि जिस तरीके से स्कूलों में डीएलएड की परीक्षाएं चल रही है, संचालित की जा रही हैं, वहीं कई स्कूलों में प्रवेश को लेकर, तैयारियों को लेकर आधी अधूरी बातें सामने आ रही है। तो कांग्रेस बराबर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र, ये माफ कीजिएगा, राज्य सरकार पर, कि अगर जब तैयारी नहीं थी तो आखिर प्रवेश उत्सव मनाने की क्या जरूरत थी? शालाओं को खोलने के लिए इतना कौन सी जल्दबाजी थी कि इन शालाओं को खोलने की कोशिश की जा रही है, जबकि तैयारी ही पूरी नहीं है। जी जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि स्कूलों के युक्तिकरण की नीति और क्या कुछ राजनीतिक मोड़ लेती है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी तक पूरी तैयारियां नहीं की जा चुकी हैं। डीएलएड की परीक्षाएं वहां पर संचालित हैं और इसी वजह और वहां पर स्कूलों को खोल दिया गया है, जिससे शिक्षकों की भी कमी देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसी जगहें हैं जहां शिक्षकों की अभी तक कमी पूरी तरह से नहीं की गई है, कमी को और पूरा नहीं किया गया है, बावजूद इसके स्कूल वहाँ खोल दिए गए हैं और इससे जो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा है उस पर काफ़ी हद तक प्रभाव भी पड़ रहा है।